बलराम जी महाराज ब्रज यात्रा पर गए। यहां पर एक पौंड्रक नाम का राजा हो गया। पौंड्रक का मित्र था काशीराज। काशीराज ने पौंड्रक ने काशीराज से कहा, यार एक बात बताइए, द्वारकाधीश को लोग भगवान क्यों मानते हैं? क्या है ऐसा विशेष है? अरे बोले ज्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अच्छा चल लेता है, थोड़ा बढ़िया दिखता है, नीला नीला, अच्छे कपड़े पहन लेता है, बस। कहा हम इसकी व्यवस्था करें तो हमको भी मानेंगे? कहा बिल्कुल मानेंगे, सिद्ध साधक का जोड़ा होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के जमाने में भी नकली भगवानों की कमी नहीं थी। अब 2 4 5 अगर हमको मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भारत भूमि तो वैसी अनन्य दिव्यात्माओं से भरी पड़ी है। यहाँ हर 2 4 साल में नया भगवान आता ही है। बोलो राधे राधे। हाँ, बढ़िया। उसने 2 लकड़िया के हाथ लगवा लिए। बढ़िया, वो जो होता है रामलीला वाले घिस के लगाते हैं कस्तूरी, उसको घिस घिस के अपने आप को नीला कर लिया। बढ़िया हूबहू भगवान का चित्र रख करके श्रृंगार करता, एकदम भगवान जैसा दिखने लगा। एकदम सुचारू रूप से वैसे ही चलने लगा, वैसे ही भाव भंगिमा प्रस्तुत करने लगा, वैसे ही कपड़े। एक इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करके बढ़िया सुदर्शन बनवा लिया। जितनी चाबी भर देता है उतना सुदर्शन घूम के आ जाते हैं। किसी भी राइटर को 1000 रुपया दो, तुम्हारे नाम के 40 स्तोत्र आरती सब बना देगा। उसने बनवा लिए। खूब प्रचार प्रसार हो गया महाराज। साधारण जनमानस तो बड़ा सीधा साधा होता है, उसको बहुत सारे विषयों की कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती और बहुत सारा विषयों में रहने की उसकी कोई रुचि नहीं है। वो तो हवा के संग दौड़ लगाता है। खूब अच्छी पूजा उपाट होने लगी, खूब चढ़ावा आने लगा। दोनों राजा आपस में पार्टनरशिप हो गई। काशीराज बोला, मित्र अब तो तू बढ़िया भगवान बन के पूजने लगा, बस द्वारका का राजा और बन जा, फिर तो तू रजिस्टर्ड भगवान हो जाएगा। क्या करे? कहा सुनो, वो तो डरपोक है, भगोड़ा है, वो तो उसके चक्कर में जो उसमें ज्यादा बल नहीं है। खतरनाक तो उसका भैया है बड़ा वाला, वो ब्रज यात्रा पे गया है। तो सुनो, उसको धमकी भरी चिट्ठी लिख के भेज। वो ऐसा डरावना पत्र लिखना कि वो डर जाए, डर के मारे भग जाए। पत्र लिख दिया। पत्रवाहक पत्र लेकर के गए। भगवान ने पत्र, उद्धव जी ने पत्र पढ़ा। उद्धव जी पत्र को पढ़ करके मुंह पर दुपट्टा रखे हंसने लगे। भगवान बोले, कहा भयो भैया ऐसा काय क्यों है? उद्धव जी बोले, महाराज पत्र में लिखा है कि तुम तो नकली भगवान हो, असली वाले पैदा हो गए। इससे बढ़िया है अब तुम अपने सोटा लंगोटा बांधो और यहाँ द्वारका खाली करो। उस पर लिखा था ऊपर, हे ओम नमो पौंड्रक कृष्ण वासुदेवाय नमः। नीचे लिखा था, हे झूठे कृष्ण शुभाशीर्वाद। मैं कुछ समय के लिए अन्यत्र तीर्थाटन पर चला गया था और पता लगा कि इतने में तूने मेरे पीछे से मेरी द्वारका पर अतिक्रमण कर लिया है। अपनी सुलभता चाहता है तो मेरे पहुंचने से पहले द्वारका खाली कर दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नीचे लिख दिया नोट विशेष, हम जरासंध से 21 हैं, 19 नहीं। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान बोले, भैया अपने उस महाराज से बोल देना कि वो द्वारका वाला झूठा कृष्ण तुम्हारे दर्शन करने आना चाहता है। पत्र वाहक ने बता दिया, महाराज वो आ रहा है परसों, द्वारका वाला। अब पौंड्रक घबराया, क्यों रे काशीराज, तू तो कह रहा था वहीं से भग जाएगा, वो तो यहीं आ रहा है। काशीराज बोला, मित्र डरता क्यों है? भगवान बना है, थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी पड़ेगी, डरता क्यों है? आने दे। भगवान आए। खूब उसने अपना चमत्कार दिखाया। ठाकुर जी मन में मुस्कुरा रहे थे। उद्धव जी से बोले, उद्धव एक कम से कम जब श्रृंगार करता होगा तो कम से कम 2 घंटे तो मेरे चित्र को देख करके बैठता होगा। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और पौंड्रक के गर्दन को धड़ से उड़ा दिया। लोगों में हल्ला मच गया, भगवान जी मर गए, भगवान जी मर गए, भगवान जी मर गए। कपड़े उतार के देखे तो 2 लकड़िया के हाथ लगे थे। लोगों में भ्रम हो गया, अरे राम राम क्या हो गया। काशीराज का वध कराया, काशी को जल करके ध्वस्त किया, जला के
बाद में भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर दूसरी काशी का निर्माण किया है। बोलो राधे राधे।